प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। गुरु जी, आपसे मैं प्रश्न कर रही हूँ कि सत्संग आप क्यों करते हो, ये कह के शिष्य को समझाएं। चालू रखे वही वीडियो में चलत रह जाए। प्रश्न का है, साधक का प्रश्न है कि गुरु महाराज आप सत्संग क्यों करते हो। ध्यान से बात का खूब गहराई से समझ ले। पहली बात, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत गहरा दोहा लिखे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के तोहरे ज्ञान का ढक्कन ना खुली। बिन सत्संग विवेक न होई। और ध्यान रखा, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना ईश्वर के मर्जी से तू सत्संग में आयु नहीं सकता। ध्यान रखे रहा, जितने जने सत्संग पे आए यहाँ वो हमें ध्यान रखे रहा कि ईश्वर के बहुत अनुकंपा बात, तब तू आई यहाँ। जितने जने के ऊपर ईश्वर मेहरबान नहीं न, ध्यान रखे वो आदमी सत्संग में ना पहुँच पाई। क्योंकि दारा सुत यऊ लक्ष्मी पापीव के घर होई। असाधु संत यऊ हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संसार में दोस्तों दो ही चीज सबसे कठिन चीज है, दारा सुत यऊ लक्ष्मी पापीव के घरों। दारा माने स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी माने धान, मेहरारू लड़का और धन। पापी आदमी होए, कुकर्मी आदमी होए, वह के दुनिया में होई। लेकिन दो ही चीज कठिन बतावत है संत। साधु संत गुरु महाराज के साथ दुनिया में सबसे कठिन बा। हरि कथा, साधु संत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। दुई चीज जल्दी केहू के दुआरे नहीं हो। अब ही कौनो शिष्य जाप करावे के हो, 1800 शिष्य में जाप करावे, अगर 18 शिष्य पहुंच जाए तो बाजी आ रहा। कितना? मात्र अगर तू 1800 शिष्य में 18 आदमी पहुंच जावे तो धन्यवाद। काल एक जने जाप करावे के लिए आए, हम उनसे विनती करें भैया कि 18 शिष्य ना पहुंची 1800 शिष्य में, यहाँ हमारे पैसा दे के रामायण कराई ले। क्योंकि ईश्वर उही के ऊपर मेहरबान बा जे सत्संग में आवत है, जे साधु के साथ करा था, संत के साथ करा था, जेकरे दुआरे साधु महात्मा आई गए, जे गुरु के पूजा कैले है। ध्यान रखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का पूजा हुई जाए। जे गुरु का भोजन करवावई और तीनों लोक जेत नेवावई। जाने ते गुरु के भोजन कराई देस, तीनों लोक देवी देवता यक्ष राक्षस मानव दानव किन्नर नर सब का खवाई देस, जे गुरु के भोजन करवाई दे। ऐसे कबीर साहब ये बात ना लिखे यहाँ कि जे गुरु का भोजन करवावई तीनों लोक जैत नेवावई। तीनों लोक न्योता दई के जवाई दे, जे गुरु के भोजन करे। और ध्यान रखा, सत्संग में वही आदमी आवत है जे पे ईश्वर मेहरबान है। काहे बड़े सत्संग होता, काहे बड़े गुरु महाराज
करा थी ध्यान रखा, एक सुना, एक जहाँ हम तू आ यही कहा है संसार, एक कहा थी संसार, तानी कि विच्छेद करा। संसार, सार माने होत तत्व, संशय रूपी तत्व से संसार बनवा गब। किथा से बनवा संसार? संशय से भ्रम का दुनिया बनाई गई। किथा दुनिया बनाई गई? भ्रम का, संशय का। तो हिया सिर्फ संशय खत्म हो जाए, यही बड़े गुरु महाराज सत्संग करत। केवल तोहार भ्रम निकल जाए, तोहार संशय खत्म हो जाए। अब वही लड़का बीमार हो जाए तो संशय आ गया कि हमारे बेटवा का भूत पकड़ ले है, भरम आ गया। ई नाय कब हम आ जाए कि हमारे बेटवा का भगवान पकड़ ले हैं, तोरे बेटवा के भूत पकड़ ले हैं। तो आर भैंस लागत वो उछड़ गई। अब चाहे भोजन नहीं दे, लेकिन कहा क्यों डांड मारे, क्यों भूत कह दे बरे भाई साल लगबे नहीं भाई। तो केथम फंसा है जीवन? संशय, भ्रम में। तो ध्यान रखा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में का देन बाबा, अरे बहुता काल करऊ सतसंगा, तब होई संशय का भंगा। बहुता काल करऊ सतसंगा, तब होई संशय का भंगा। बहुत काल तक सत्संग करा, बहुत काल तक, तब शायद तोहरे अंदर संशय, तब तोहरे अंदर का भ्रम निकल जाए। अब तोहरे अंदर संशय आए, अब तोहरे अंदर भ्रम आए। यही बड़े सत्संग का जरूरत बा। गुरु महाराज तब तक सत्संग करत रही जब तक आप लोगन का संशय और भ्रम खत्म न हो जाए। का कहा था ही? जब तक आप लोगों के अंदर संशय न हो निकल जाए, तब तक गुरु महाराज के सत्संग कराई के पड़ी। बहुत बड़ा उपासक नारद जी रहें, लेकिन संशय भरम नारद जी के होई गवाह, जेकरे खातिर उनका भगवान बनरे का मुंह बनाए देन है। नारद भगवान विश्व मोहिनी से शादी करे के लिए, तो बोला नारद जैसे भक्त के संशय होई गवाह। बता तू कौने खेते के बथुइया? गरुण महाराज के भ्रम होई गवाह। गरुण महाराज के कब भ्रम भवा? जब राम और लक्ष्मण का जवान है कि मेघनाथ नाग फांस में एक बाण मारे से, और राम लक्ष्मण दोनों जने के नाग से बांध दे, पूरे शरीर नाग से बांध दे से बेहोश हो गए, सर्प से, नाग से। तो हनुमान जी विचार करें कि सर्प का कैसे दूर होए। तो हनुमान जी गए गरुड़ महाराज के पास उड़ते उड़ते। गरुड़ महाराज आयन, गरुड़ को देखा तो बहुत सर्प भागे लागे, बहुत छोड़ के भाग गए। बहुत जने गरुड़ मुरैला होते, जैसे गरुड़ भगवान विष्णु को वाहन गरुड़ महाराज हैं। बहुत सर्प का लील गए, खाई गए, और बहुत सब डर के मारा भाग गए। तब उनके शंका हो गया, हेलो, उनके संशय हो गया कि इनका कहा थी दुनिया का मालिक सबका बंधन काटे वाले, और इनका एक राक्षस बांध दे।
जब एक राक्षस बांध देस तब ये कैसे भगवान। ध्यान से समझा भ्रम कैसे शिष्य के होता। जब एक राक्षस मेघनाथ बांध देश राम लक्ष्मण का और एक हाथ त्रिलोकी नाथ है दुनिया का बंधन काटा थी, ये स्वयं बंधन में फंसा, इनकर बंधन हम काटे तो कैसे भगवान। जैसे बहुत चेला सोच जाते कि गुरु महाराज के काम तो हम करता ही, तो गुरु महाराज का मतलब है, इनकर कुल कमुआ तो हम करता ही, तो ओकरे हो जाता अभिमान, ओकरे हो जाता घमंड। तो ऐसे गरुड़ महाराज के अभिमान हो गया कि बंधन काटे वाला खुद ही बंधन में फंस गया, तो कैसे भगवान। एक राक्षस बांध देश, निम्न कोट के देवता बाने हो तो चला ठीक बा, लेकिन राक्षस बांध देश तो बंधन में फंस गए। तो उनके अहंकार हो गया, हम हो गया कि इनकर बंधन हम काटे तो भगवान कैसे। तो वो भ्रम निकारे के लिए जात रहाई, रास्ता में नारद जी मिल गए। नारद जी से गरुड़ महाराज प्रणाम करें और कहें कि हमका कुछ एक तनिक शंका होत बा कि एक राक्षस राम लक्ष्मण के बांध दे तो कैसे भगवान है। दुनिया के बंधन काटे वाला स्वयं बंधन में बंधा है तो कैसे भगवान। अरे नारद जी कहे राम 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 राम। एक बार हमहू ऐसे संशय में फंस गए जेकरे खातिर हमका बनरे के मुँह देहन भगवान। तोहार संशय तोहार भ्रम हमारे बस के बात है। आप चला जाए जवन है शंकर जी के पास, तोहार शंकर जी भ्रम दूर करिए और क्यों नहीं दूर कर पाई जल्दी। गरुड़ महाराज उड़ते हुए शंका लाई के भ्रम लाई के गैन जवन है कि शंकर जी के पास। शंकर जी बात देखें तो आपन आसन ओसन छोड़ के चल दे। रास्ता में गरुड़ महाराज मिल गए। गरुड़ महाराज कहन भोलेनाथ हमका भगवान राम पे शंका बाग दुनिया का बंधन काटे वाला स्वयं बंधन में बंधा है। भगवान शिव जी कहे कि गरुड़ मिले मारग माँ मोही कवन भांति समझाऊँ तो ही। कहन तू रास्ता चलत हमका मिल गया, हम तो का समझाई न पाऊ। तू चला जा नीलगिरी पर्वत पे। हमारे एक शिष्य आता आए कागभूषुंड जी। कागभूषुंड जी के पास जाबे तो हुआ ही तोहार संशय, हुआ ही तोहार शंका और हुआ ही भ्रम जवन है तोहार दूर हुई। एक कौआ के लगे भेजे। पक्षियों का राजा गरुड़ महाराज। शंकर भगवान सोचें जब पक्षी का राजा गरुड़ है और जब ही जाए के कौआ के गोड़े गिरी तो अहंकार खत्म होई। इतना गहरा अहंकार मनुष्य के अंदर होता, इतना संशय और भ्रम होता। ध्यान रखा बड़े बड़े देवी देवताओं से भ्रम हो जाता। एक बार ब्रह्मा सृष्टि करता के भ्रम भरा कृष्ण भगवान के ऊपर। तो क्या बताओ भाई थोड़ा 60 में जब गरुड़ महाराज नीलगिरी पर्वत पे जाता है, पहुँचे के 4 कोस दूरी रह गए। कितना 4 कोस दूर। नीलगिरी पर्वत बहुत विशाल रहा। जे पे कागभूषुंड जी अब एक वृक्ष के नीचे बैठ के वही वृक्ष पे जो है कि सब पक्षी सुना करें और जो है कि कागभूषुंड जी राम कथा कहा करें। 4 कोस दूरी पे चल पहुँचे नीलगिरी। 4 कोस अबे पहुँचे कि बाकी बा तब उनकर सारा ज्ञान हो गया। तब जो है कि उनकर संकट कट गया। ध्यान रखा कबो कबो विशेष संकट में रहबे। अगर सोचबा कि हम गुरु महाराज के लगे अपन दुख दूर करे जात ही, जैसे घरे के डेहरी डकबे वैसे तोहार संकट कटा।
ध्यान रखा। आइबे 4 कोस यहाँ आई गरुड़ महाराज, नीलगिरी पर्वत का घुसुंडी 4 कोस दूरी। अब आईने से उनकर संकट, उनकर भ्रम संशय खत्म हुई गए, उनके कुछ ज्ञान जागा। और जब गैन का कौआ के गोड़े गिरे तब जवन है कि उनके पूरा ज्ञान हुई गए। कहन प्रभु गुरुदेव हमका बतावें, कहने आप नाग फांस काटन और शंका कैले हैं। अरे वो ब्रह्मा के दीन वरदान रहा, मेघनाथ तपस्या कई के नाग फांस हासिल करे रहा, और ब्रह्मा का वरदान असत्य न हो पावे। यहाँ बड़े भगवान जान के नाग फांस में बांध ही गए न, ताकि ब्रह्मा का वरदान असफल न हो। और भगवान के ऊपर शंका, ध्यान रखे रहे दोस्तों, आपके अंदर का भ्रम है, आप लोगन का भगवान के ऊपर शक है। काहे के अगले 10 तारीख में हम जो है कि प्रश्न पूछे कि क्या राम राम सत्य है, राम नाम में आपका विश्वास हो आहाई, बतावा। तो पुजारी के का उत्तर, जे का विश्वास हो जाए कहाई। का उत्तर देना कि जे का विश्वास हो, वीडियो देख लिया, जे का विश्वास हो जाए बतावाई। आबा तक पुजारी जैसे शिष्य का राम नाम पे नहीं विश्वास है। ध्यान रखे और तो बात छोड़ दे है। 10 तारीख की वीडियो देख लिया तू लोग। आबा राम नाम सत्य है या असत्य, यह वीडियो का लाइन है, देख लिया ये वीडियो। पुजारी क्या कहता है कि जे का राम नाम में विश्वास हो जाए बतावे। तो देवीदास बताएं, जहाँ तक जानकारी रही बताएं। तो तोहका के था शंका बा, तोहका शंका बा जवन गुरु महाराज शब्द दे हैं ओपा शंका बा कि अभी ये वास्तव में का गुरु महाराज जवन दे वास्तव में यही भगवान है। माल मुलुक हर देत हैं, हरिजन हरि को देत। गुरु महाराज भगवान के दई देते। हरि से तू जिन हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुलुक हर देत हैं, हरिजन हरि को देत। गुरु महाराज तो का भगवान के दाई दे थी। अबे तो का शंका बा जौन गुरु महाराज दे का है भगवान आ, ए पे शंका बा। पहली शंका। दूसर की शंका गुरु महाराज पे बा। का लिखा बा कि हियाँ आए के का कहा थी कांति भाई, अरे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवई महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। का गुरु तो का साक्षात भगवान दिखाने, ध्यान रखा। अबे तो का शंका बा गुरु के ऊपर। आबा तो का न गुरु ब्रह्मा दिखाता है, न गुरु विष्णु दिखाता है, न गुरु शंकर दिखाता है, न गुरु तो का साक्षात भगवान दिखाता है। तो का दूसरी शंका किताब बा गुरु महाराज पे शंका बा। पहली शंका गुरु महाराज जोन तो का दे ओपा बा। तीसरी तो का स्वयं पे शंका बा। तो का तोरे अंदर आत्मविश्वास नहीं ने, का नहीं ने, खुद पे भरोसा नहीं ने। किताब नहीं भरोसा बा, खुद पे भरोसा नहीं ने, आत्मविश्वास का कमी है। तो जब तक ये तीनों में भ्रम रही तब तक तोहका सत्संग सुनाई के परी। केवल भ्रम निकल जाए, यही बड़े गुरु महाराज सत्संग करते कि तोरे अंदर अबे भ्रम है। पंडिताई का है तोरे अंदर भ्रम है। जब ब्रह्मा के भ्रम हो गया, एक बार ब्रह्मा के भ्रम कैसे भा, ब्रह्मा जी के भ्रम भवा श्री कृष्ण ग्वाल बालन के साथ थे, आहिरे के लड़किया के साथ थे। सब ग्वाल बाल
एक कई में दही माठा जौन आय चोराई चोराई खात रहा। तो कृष्ण भगवान बलराम यदुवंशियन में एक साथे कृष्ण भगवान सारे ग्वाल बाल एक मेटिया में सब दही खात हैं। ये बात ब्रह्मा देखत हैं। जब ब्रह्मा देखत हैं तो उनके शंका हो गया कि दुनिया के मालिक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और सब के जूठन खाता है, सब ग्वाल बाल सब हिरन के लड़कियन के जूठे खाता। ये कैसे भगवान हो सकत? ये भगवान नहीं हो सकते। शंका होगी, वो का पता लगावे के लिए धरती पे आए। तो ध्यान रखा, बहुत विस्तार में हम वो कहानी नहीं ले जाए चाहते। तो ध्यान रखा, जब ब्रह्मा के शंका हो सकत है, जब नारद भगवान के शंका हो सकत है, जब गरुण महाराज के शंका हो सकत है, जब शंकर भगवान के कहे पे पार्वती के शंका हो गई। पार्वती जी के बार बार शिव जी समझावत हैं। एक बार कुंभज ऋषि के पास शिव और पार्वती जी राम कथा सुन के लौटा रहा है। कुंभज ऋषि के पास घड़ा से पैदा भरे यहाँ पर उनकर कुंभज ऋषि रहे, जे 7 समुंदर का अपने या एमा 7 समुंदर का भर के ऐसे पी गए हैं। उनका कुंभज ऋषि कहा थी। 7 समुंदर के अपने अजूरी में ना, अंजलि में ना, ये औठा के जौन गदोरी में यहाँ गड्ढा होता, एमे 7 समुंदर के पी गए हैं अगस्त ऋषि। केवल एक पक्षी के अंडा निकाले खातिर। एक टिटहरी समुंदर के किनारे अंडा दे रहा है। अब का काम करत रहा है कि तनी के चुनाई चली गए, इतने में समुंदर का लहर तेजी से आई और करे दुनो अंडा का बहाई के लेके चली गई। और आई टिटहरी पक्षी बहुत जान संकल्पित हो थी। आज तक 2 पक्षी ऐसे यहाँ आए, कबौ टिटहरी के वृक्ष पे न देखबे, संकल्प करे हारी लो, टिटहरी से बाजी लग गई। टिटहरी कहे हम कबौ पेड़े पे ना बैठब, जीवन जी ले भाई, जमीन पे जी ले। भले पक्षी कबौ पेड़ जो ना कि ना बैठब। हारिल कहत बा कि हम कभो जमीन पे ना उतरब, बिन जमीन पे उतरे हम जीवन जी लेब। आज तक दोस्तों हारी बाजी आज तक चलत बा। टिटहरी के कभो पेड़े पे घोंसला न देखबे, जमीन में अंडा दे थी। ध्यान रखे। हारिल पक्षी कभो पानी पिए के लिए अगर जमीन पे उतरा था तो एक लकड़ी ले ले था, लकड़ी ऐसे पंजा में लाई के सूखी लकड़ी तोड़ा था, आया था, वही पे बैठ के पानी पिया था और चली जाता। आप हारिल पक्षी का कभी जमीन पे न देखे हुए। वो पीपर खाती, गूलर खाती, पाकड़ खाती, ऐसी अपन जीवन जिया थी। ध्यान से सुने रहा। हारिल दाना नहीं चुनते कभी, हारिल जमीन में दाना चुनत हारिल के न देखे हुए। तो टिटहरी के अंडा लेके चला गया समुंदर। जब टिटहरी आए देखे, और ध्यान रखा कि जब टिटहरी अंडा देता तो रात की जब सोवई लागा था तो अपने अंडा पे उल्टी बैठा था, अपन डंक फैलाए के अपने जो ना कि बच्चन का रोका था, अपन पैर ऐसे ऊपर करके टिटहरी लेटा था। काहे बारे ऐसे ऊपर? मान ले रात की ये पहाड़ टूट पड़ा तब का होई। मान ले टूटा तो हमारे लड़का बना पड़ी, हम अपने पंजाबी पहाड़ कर आकाश का रोक ले, ये बदरी का रोक ले। यहाँ हमारे टिटहरी दोस्तों हमेशा इतनी संघर्षशील पक्षी होते, हम अपने घोड़े पर रोक ले लेकिन अपने लड़का का मरा ही न देव। इतनी ताकतवर होती टिटहरी, इतनी प्रण वाली, इतनी हिम्मती होती।
वो टिटहरी के अंडा जब समुंदर लेके चला गया तो टिटहरी पहुंची, देखे तो अंडा ना दारत। जब अंडा ना दारत हो गया तो का काम करे कि वो बालू ले, टोटे में बालू भरे और जाए समुंदर में डाले, और हुआ समुंदर में डाले के बाद हुआ से पानी मुँहे में भरे और लाई आए के उगुल दे। दुई तरफा काम करती रहा। हम एका पाट डाऊ वो एका सुखवाई डाऊ। यहाँ से बालू ले अल्लाह जाए समुंदर में भाटाई और वहाँ से पानी मुँहे में भरे, अल्लाह जाए बालू रेता में डाल दे। हम एका पाट डाऊ एका सुखवाई डाऊ। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा टिटहरी होई के तू गुरु महाराज के भजन बड़े प्रतिज्ञा नहीं कही पावता। वो टिटहरी होई के इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ठाने बा। और ध्यान रखा दोस्तों, वही समय अगस्त ऋषि वही समुंदर के किनारे भजन करे बैठा रहा। और जब देखें टिटहरी के ऐसे ये पानी न पीता बा, लई आए के बहरे उगुलत बा, और हियाँ से जवन है कि लई जात बालू में डालत, वजह का आया। कुंभज ऋषि पूछन जेकरे पास शंकर जी कथा सुनाई जात रहे ने। कुंभज ऋषि ओकर रोकेन, कहन अच्छा बताई का करत हा तू? रेता लई जाए के डाला था, पानी बहरे करता काहे? कहे हमार अंडा लई के दूठी, हमार अंडा ही लई के समुंदर चला, हम एक सुखवाई देव और एक हम भाट देव जब तक हमारा अंडा न मिली। पूरा समुंदर भाट जाओ, पूरा समुंदर सुखवाई जाओ। अगस्त ऋषि कहन बाप रे बाप, नान के टिटहरी समुंदर भाटे चली बा। कबो कहूँ उदाहरण दे थी लोग कि नान के टिटहरी समुंदर भाटे चली बा। तो अगस्त ऋषि कहन अगर तुहार अंडा मिल जाए तब कहन तो कोनो बात ना, अंडा मिल जाए तो हम बुका भाटा जो कर बंद कर दे। कहन ठीक। 7 समुंदर के कहूँ तो प्रमाण मिला था कि ऐसे आजूरी में 7 समुंदर का भरे ने अगस्त ऋषि और पी गए हैं। और कहूँ तो प्रमाण मिला था कि अंगूठा के जौन गड्ढा भैया, ई गड्ढा एमे 7 समुंदर के भरे और पी गए। और पिए के बाद जब अंडा दिखाई लाग, कहीं जाए के अपन अंडा लई ले। अंडा लई के बाद जितना जीव जंतु हैं बिना पानी के सब छटपटाए लागे। समुंदर हाथ जोड़ के खड़ा, अरे प्रभु, अरे मुनि जी, एका जल्दी से छोड़ा नहीं, सारे जीव जंतु जो न सब मर जाई ही। कहन भाई अब तो पी गए। अरे कहन पी गया तो कैसे करा? कहन बस अब एक कई उपाय बा। कहा तो पेशाब कह दे भाई सब निकल जाए। कहन कैसे करा? लेकिन ये जिंदा हो। अगस्त ऋषि पेशाब कह देहन, पूरा समुद्र भारी के दोस्तों। यही से आज तक समुंदर का पानी हमेशा खारा रहा। जैसे मनुष्य का पेशाब खारी रहा था। पेशाब चीखे है ना का जीवन में, न चीखे हो तो जान लिया, चीख लिया, देख लिया, समझ लिया कि हर मनुष्य का पेशाब खारी होता। और यही बड़े समुंदर का पानी खारा होता, आज भी खारा हो। क्यों जाके चेक कर लिया, समुद्र का पानी मीठा नहीं हो दोस्तों। यही वजह है कि खारा आया। यही बड़े सबसे बड़ी से बड़ी ताकत है वही अगस्त ऋषि के पास। शंकर भगवान और पार्वती जी कथा सुन के आवत रहा, और वही समय सीता जी का हरण हो गया रहा। जब सीता जी का रावण चुराई ले गया तो भगवान राम हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते जंगल में चिल्लाता है। नंदी बैल से कुंभज ऋषि के पास कथा सुने के बाद शिव पार्वती जी आगे आगे, शिव जी नंदी बैल पे जौन है कि पार्वती जी जब देखा था कि हाय सीते, हाय सीते भगवान राम करता है, लक्ष्मण करता है, चिल्लाता है, तो कहन बड़ी विषम परिस्थिति है भगवान के सामने। यहाँ समय इनके लगे जाए के दंडवत, तो मन ही मन कीन प्रणाम। भगवान शंकर जी सर झुकाए के आकाश मार्ग से नंदी बैल पे सर झुकाए के प्रणाम करें। अब पार्वती पीछे बैठी देखत। यहाँ पार्वती पूछिन कि जो है कि आखिर तो का त्रिलोकीनाथ कहा थी शंकर भगवान, आपको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहा था, तू तो तीनों लोक का मालिक, तू के का झुक के प्रणाम करता है? कहन हम अपने इष्ट देवता का प्रणाम करते हैं। कहन इष्ट देवता के? कहन राम भगवान।
अरे कहने तो हाय सीते एक मेहरारू के पीछे पागल हो गए, हाय सीते ये भगवान, ये इष्ट। कहीं नंदी रोका, नंदी बैल को रोका था। भगवान शिव जी जो है कि रोक देने की पिपरे के पेड़ एक तिरे आगे बढ़े के बाद कहन का सही वो नहीं भगवान है। कहन पार्वती जी मान ले हमार बात की वो नहीं भगवान है। कहन जब वो नहीं भगवान है तो ई कैसे हाय सीते एक औरत के पीछे चिल्लाता है। हम एक तनिक पता कर, बहुत मनाएं, बहुत शंकर जी प्रयास करें, लेकिन पार्वती जी नहीं मान। शंका हो गया, भ्रम हो गया। मनाए के बाद कहन कि जा भैया, ना ही माना था, हम चलते ही तपस्या करे बैठे जा। जब ये गईन तो कुछ दूर गए के बाद ये पट्ट से सीता के भेष बनाए ले। पार्वती जी का काम करें, सीता के भेष बना, और सीता के भेष बना के उनके पास पहुँचाता है। जब भगवान देखें तो सोचा था कि अब भेष तो स्त्री के है, और ये हमार परीक्षा ले आई यहाँ, तो इनका हम कौनी भांत इनसे नमस्कार दंडवत प्रणाम कैसे करी, मेहरारू से कैसे प्रणाम करे, चाहे अगर भेज तो मेहरारू के बा, लेकिन ये हमार परीक्षा ले। तो दिल में रखें कि परीक्षा ले वाला गुरु होता है। हम अपने गुरु महाराज के ध्यान लगाओ, गुरु के ध्यान लगाए के हम इनसे प्रणाम करब, गुरु के ध्यान लगाए के प्रणाम करें। और करे बाद प्रणाम करे के बाद कहा था कि माता श्री भगवान भोलेनाथ के तू छोड़ के हियाँ कहाँ। तब तो लज्जित हो गई, सर झुक गया पार्वती जी के। बस भगवान आपन माया, तब तक आंख मूनिन, इतने में भगवान आपन माया दिखा दे। जहाँ आँखें खोल के देखा था चारों कहती जौनिन कहती देखा था, वहीं राम सीता के जोड़ी देखा, राम सीता के जोड़ी लगे देखा जना हैरानी नाइन लगे ई माया दिखाई देन भगवान राम। बड़ा अचंभा भैन। ओकरे बाद में लौट गए भगवान शंकर जी से। शंकर जी पूछन कहन बस पता लगाओ गए रहे, और जौन है कि प्रणाम करे दंडवत करे समझ के चली आए। जब शंकर जी आँख खोलें तो देखा था कि सीता का रूप बनाए के गए रहे परीक्षा ले। क्रोधित हो गए शिव जी। वहीं समय के चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि शिव संकल्प कीन मन माही, और यहाँ तन सती भेंट अब नाही। हे सती जी अब हमसे तोसी भेंट न होई, हमारे भगवान का औरत बन के तो तू हमारे माता के समान हुई है। अब स्त्री रह कहाँ गऊ तू हमार, आज से तू हमारे माता के समान है। आज से हमार तोहार स्त्री वाला संबंध खत्म। शिव संकल्प कीन मन माही, यहाँ तन सती भेंट अब नाय। हे सती अब यहाँ तन धरे तो सी हमसी भेंट। उही दिन से साथे तो लियाई गए न, लेकिन भोग लगावें तो पहले तो बाएं पक्ष में शंकर भगवान पार्वती जी के भोजन लागत रहा, लेकिन उही दिन से उनका दाहिने हाथे में दे लगे। यही बड़े उमा का सती का फिर मरई के पड़ा है। फिर जौन राजा हिमांचल खिया पैदा भा, तब हुआ जौन पार्वती और अपर्णा नाम पड़ा है। 12 साल फिर तपस्या करें, शंका करे के बाद 12 साल तपस्या करें, बिन अन्न बिन जल हवा खाई के, तब जाए के शंकर जी फिर उनका पसंद भाई उनसे नारद जी उनका जो है कि अगुवाई कराए के तब बियाह करें। तो दोस्तों संशय और भ्रम देवी देवता के होता।
सती अनसुईया के पास इनका लोग शंका हो गिरा कि का सतियन में श्रेष्ठ है। ब्रह्मानी लक्ष्मी पार्वती जी हरे सती अनसुईया के परीक्षा ले गए रहे। तो देवी देवता में शंका हो जाता। अब मनुष्य तो जहाँ धरती पे पैदा भव सिर्फ संशय और भ्रम में पैदा ही की निगाह। तो ध्यान रखा गुरु महाराज सत्संग क्यों करते हैं? तोरे अंदर भ्रम खत्म हो जाए, तोरे अंदर के शंका खत्म हो जाए। किताब शंका बातों का भगवान पे शंका बा, गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र पे शंका बा, तो का गुरु महाराज पे शक बा, तो का अपने ऊपर संशय बा। जौनी दिन तीनों संशय दूर हो जाए तो का सत्संग करे के जरूरत नहीं थी। तो गुरु के कलम से तू पास, गुरु तो का मुक्त कर दे, लेकिन तो का नाम में संशय न हो चाहिए। भगवान के नाम में न संशय हो तो का गुरु पे संशय न हो, और तो का अपने ऊपर शक न हो। आत्मविश्वास हो चाहिए, गुरु पे विश्वास हो चाहिए और नाम पे विश्वास हो चाहिए। यहाँ बड़े कबीर साहब का लिखे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो हूँ विश्वास में। भगवान कहाँ है? जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। तो गुरु महाराज काहे बड़े सत्संग करा थी? आप लोगन का संशय और भ्रम खत्म हो जाए, क्योंकि यह दुनिया संशय और भ्रम का रची है। बहुता काल करौ सत्संगा, तब होई संशय का भंगा। 27 साल बीत गया हमका सत्संग करत। कितना साल? 27 साल बीत गए। 27वां गुरु पूर्णिमा रहा आपकी बात। तो आबे तोरे अंदर भ्रम है, भ्रम खत्म। 3 चीजें में भ्रम जौनी दिन खत्म हो जाए तो का सत्संग करे के जरूरत ना। तो का जो है ना कि छुट्टी गुरु महाराज की तरफ से मुक्त हो जाए, तो का मुक्ति बोल दे, गुरु दस्तखत कर देंगे, जा बच्चा मुक्त। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।